Good morning, fourth class. I told you to read the chapter number 17 of your EVS book, and the name of this chapter is Garbage Disposal. So, I hope you all have read the chapter and you all have understood the chapter as well, because it's a very simple chapter and we daily we are doing this thing. गार्बेज डिस्पोजल ना व्हाट इज़ गार्बेज गार्बेज क्या होता है? जब भी हम कुछ खाते हैं, हम मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं, हमारा ऑनलाइन कुछ ऑर्डर आता है, तो कुछ भी हम करते हैं तो उससे क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है, राइट। आप मंदिर में पूजा करोगे उसमें भी वेस्ट जनरेट होता है, आप खाना खाओगे उसमें भी वेस्ट जनरेट होता है, सब्जियां छिलती हैं, फ्रूट्स छीलते हैं, आप मार्केट से सब्जियां लेके आए हो, मार्केट से कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए हो, पैकेट्स लेके आए हो, तो उसमें से वेस्ट जनरेट होता है, राइट। तो सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। सो क्या करते हैं हम उस वेस्ट का? व्हाट डू वी डू विद दैट वेस्ट? जो गार्बेज हम क्रिएट करते हैं, जो गार्बेज हम जनरेट करते हैं, क्या करते हैं उसके साथ? घर में तो नहीं रखते, हम उसको बाहर फेंकते हैं और वहाँ से उसको हम बाहर रखते हैं। कूड़े वाला आता है, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए बॉक्स लेके आता है, उस बॉक्स में डालते हैं और वो गार्बेज कहीं और चला जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल। जब हम अपने घर से गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज मतलब किसी चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने यहाँ से, राइट। So let's start with the chapter first. We need to keep our house clean. So do we need to keep our surroundings clean? What are the things that makes our surroundings dirty? हमें अपना घर साफ रखना चाहिए because it is good to keep yourself clean and your house clean. क्योंकि अगर आप गंदा रखोगे तो अनहाइजीनिक हो जाएगा, जर्म्स आएंगे, बीमारियाँ आएंगी। जैसे हम अपना घर साफ करते हैं वैसे ही हमको अपनी सराउंडिंग्स भी साफ रखनी चाहिए। ये नहीं आप अपने घर से कूड़ा निकालो और सड़क पे फेंक दो। इट इज़ नॉट दैट कि आपने कुछ खाया और सड़क पे फेंक दिया। तो आप अपना घर साफ रख रहे हो तो अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास का एरिया भी आपको क्लीन रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे सराउंडिंग्स जो है वो डर्टी होते हैं? लेट अस नो देम। व्हाट डू यू डू विद द कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक आफ्टर यू फिनिश योर कोल्ड ड्रिंक? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक का कैन या बॉटल बचता है, क्या करते हो उसके साथ में? इट बिकम्स वेस्ट एंड वी थ्रो इट अवे। हम उसको पीते हैं और उसको कैन को हम वापस फेंक देते हैं। सिमिलरली अदर थिंग्स which we do not need to use are thrown away. These undesired objects are called the waste material. अब जो undesired object है, undesired का मतलब जो हमें चाहिए नहीं है, जो हमें required नहीं है, उसको हम फेंक देते हैं, वो हमारे लिए waste material हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता। So the waste products of our houses and other establishments like school, offices, factories make our surroundings dirty. हमारे सराउंडिंग्स को डर्टी बनाते हैं। What is the waste produced in our house? हमारे घर में क्या क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है? Rugs, peels of fruits, vegetables, broken glass materials, and other materials, paper, newspaper, bottles, cans are the waste which is produced in our houses. Rugs मतलब जो फटे हुए कपड़े होते हैं। Waste produced in urban areas have more plastic and other harmful waste than the waste in the rural areas. अब हम शहरों में रहते हैं, हमारे शहर में जो है ना वो प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि हम लोग पैकेट्स में चीज़ें लेके आते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है और रूरल एरियाज़ में प्लास्टिक वेस्ट इतना जनरेट नहीं होता है। वेस्ट प्रोड्यूस इन अर्बन एरियाज हैव मोर प्लास्टिक एंड अदर हार्मफुल वेस्ट। द गार्बेज प्रोड्यूस्ड इज ऑफ टू टाइप। अब जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो दो तरह का होता है। हम गार्बेज को, वेस्ट को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर थिंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज द नेम सजेस्ट, बायो, BIO, बायो, डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब जो अपने आप खत्म हो जाए, जो अपने आप टाइम के साथ खत्म हो जाए, राइट, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अपने आप, समथिंग विच डिजनरेट्स इटसेल्फ नेचुरली। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो अपने आप खत्म नहीं होता है, जो कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो जो है अर्थ पे जो है वो वेस्ट पड़ा रहता है हमेशा। तो हमको वो चीज़ें यूज़ करनी ज़्यादा चाहिए जिनसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है, रादर देन यूजिंग थिंग्स विच आर जनरेटिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, फ्रूट पील्स, फ्रूट के छिलके, वेस्ट फूड एंड एनिमल्स वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जो अपने आप नेचुरली डिकम्पोज हो सकता है, खत्म हो सकता है। दिस वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर फॉर प्लांट्स। और ये जो वेस्ट है इसको मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट करा जा सकता है। आप घर में भी अपने काम कर सकते हो, एक पिट बना के रख सकते हो। उस पिट के अंदर आप अपना हर रोज़ का वेजिटेबल पील्स, फ्रूट वेस्ट या फिर जो खाने का वेस्ट है उस सबको आप डालते रहोगे और उसमें थोड़ा सा यू गेट दैट मटेरियल इन द मार्केट जिसको डाल के आप उसको खाद बना सकते हो एंड देन यू कैन यूज़ दैट मैन्योर फॉर योर प्लांट्स। उससे क्या होगा,
अर्थ पे जो है वेस्ट कम जनरेट होगा। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इज़ द वेस्ट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो सकता और जो ख़त्म नहीं हो सकता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ग्लासेस आर दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और ग्लासेस होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन, हम इसे बनाते हैं तो वो डिग्रेडेबल नहीं होता है। हाउ इज वेस्ट डिस्पोज ऑफ? लेट अस फाइंड आउट। अब वेस्ट जो है वो कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? वेस्ट इज थ्रोन आउट। आपने अपने घर का कूड़ा इस कूड़ेदान में फेंक दिया। इट इज कलेक्टेड बाय द स्वीपर। स्वीपर आता है जो कूड़ा उठाता है, वो यहाँ से कलेक्ट करके ले जाता है। दे डंप इट इन दी गार्बेज बिन। गार्बेज बिन में इसको डंप कर देते हैं। देन फ्रॉम दिस गार्बेज बिन देयर कम्स अ ट्रक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ट्रक होता है, वो आता है और इस गार्बेज बिन से सारा कूड़ा निकाल के ले जाता है। इट इज़ थ्रोन अवे इन ओपन एरियाज फ्रॉम द सिटी। ओपन एरिया में फेंका जाता है। यू मस्ट हैव सीन द कूड़े का पहाड़ वी हैव इन गाजीपुर एंड द वन विच इज़ आउटसाइड द दिल्ली, रोहिणी के पास में जो है पूरा कूड़े का पहाड़ है। तो सारा जो कूड़ा है वो वहाँ जाता है। यहाँ से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो रिसाइकिल हो जाता है। कुछ वल्चर्स खा जाते हैं और कुछ बीन के उठा के ले जाते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। नाउ गार्बेज कैन बी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। गार्बेज जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एज दे कॉज एयर एंड सॉइल पोल्यूशन। क्या होता है उससे? एयर और सॉइल पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिससे आपका एयर, आपका वाटर और आपकी सॉइल जो है वो डर्टी हो जाती है, दैट इज पॉल्यूशन। सो वी शुड टेक मेजर्स विच कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमें मेजर्स लेने चाहिए कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोड्यूस होने से रोक सकें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वी शुड ट्राई टू रिसाइकिल वेस्ट। हमें वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू पुट थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स टू मैक्सिमम रीयूज। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स वी कैन रीयूज देम। उनको रीयूज कर सकते हैं, उनमें कोई सामान रख सकते हैं, उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग प्लांट्स लगाते हैं प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर, राइट? एंड वी कैन यूज देम फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एंड वी शुड नॉट बाय थिंग्स विच आर इन प्लास्टिक। एक्चुअली उनको कम यूज़ करना चाहिए। जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स हो गई उनको भी हमें कम यूटिलाइज करना चाहिए। हमको नहीं लेना चाहिए। सब्जी लेने जा रहे हो, अपना खुद का बैग लेके जाओ। वो जो प्लास्टिक पॉलीथीन्स मिलती हैं आपको मार्केट में, वो आपको नहीं लेने चाहिए, मना कर देना चाहिए, राइट? तो वी शुड नॉट बी यूजिंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक। एंड इफ वी आर टेकिंग देम तो हमको फेंकना नहीं चाहिए, उनको रीयूज करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो पेपर्स, कैन्स, बट शुड सेल इट टू द स्क्रैप डीलर। यू मस्ट हैव सीन योर मदर सेलिंग द न्यूज़ पेपर विच कम्स इन टू योर हाउस टू द स्क्रैप डीलर। कबाड़ी वाला, स्क्रैप डीलर कौन होता है? कबाड़ी वाला होता है जो सारा कबाड़ लेके जाता है। तो यू मस्ट हैव सीन योर मदर और फादर डूइंग दिस थिंग कि कैन्स, पुरानी बॉटल्स, कांच की बॉटल्स या अखबार हो गए या घर की रद्दी हो गई, पुरानी बुक्स हो गई, वो बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? स्क्रैप डीलर को। इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ जनरेटिंग लेस वेस्ट, क्योंकि आप इसको पेपर्स को और कैंस को इन सबको कबाड़ी वाले को देते हो, वो आगे क्या करते हैं? उसको आगे फैक्ट्रीज में देते हैं। वहाँ पे जो है वो ये सब रिसाइकिल होता है। पेपर्स जो है रिसाइकिल होते हैं, कैंस रिसाइकल्स होते हैं, ग्लास बॉटल्स रिसाइकिल होती हैं, प्लास्टिक भी रिसाइकिल होता है, राइट? नाउ डेज कंपनीज लाइक मदर डेयरी एंड अमूल, दे आर यूजिंग, जो पैकेट्स में दूध आता है उनका, वो जो पैकेट्स हैं वो रिसाइकलिंग वाले पैकेट्स बनाते हैं आजकल, राइट? तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुल थिंग्स टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ वेस्ट, राइट? और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकिल करने का प्लान कर रहे हैं और इट्स बीइंग गोइंग ऑन। यू एज एन इंडिविजुअल शुड जनरेट लेस वेस्ट। वी शुड नॉट बी यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स, राइट? हमको ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, और जितना भी हो सके हमको वेस्ट जो है वो कम जनरेट करना चाहिए और कूड़ा हमको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट आर क्वेश्चन आंसर्स एंड these exercises you can solve it on your own and then I'll be sending them to you. Now prepare the compost pit. Compost pit prepare करना, this you can do in your home. Collect the biodegradable waste of your kitchen. अपने किचन का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मम्मा जब सब्जी काटती है, फ्रूट्स छीलती है, तो उसको आप यूज़ करो। नाउ डिग अ पिट इन द गार्डन। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ बिग फ्लावर पॉट। या तो अगर आपके पास गार्डन है तो वहाँ पे एक गड्ढा खोद लो, नहीं तो आप एक बड़ा सा फ्लावर पॉट ले सकते हो। नाउ पुट द वेस्ट इन द पिट एंड कवर इट विद मड। अब आप वेस्ट को जो हो वो उस पिट में डाल दो और उसको मिट्टी के साथ कवर कर दो। कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट ट्वाइस अ डे फॉर 10-15 डेज। हर रोज उस पर सुबह शाम आप जो है वो 10-15 दिन के लिए क्या करते रहो? पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहो। नाउ ओपन द पिट एंड द मैन्योर फॉर योर फ्लावर्स और किचन इज रेडी। अब आप पिट अपनी ओपन करोगे और क्या मिलेगा आपको? मैन्योर मिल जाएगी
खाद मिल जाएगी जो अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं. यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, राइट? So this was all about this chapter. Now read the chapter once again and try and solve the question answers.